ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारी हड्डियाँ ना तो एक दिन में मजबूत होती हैं और ना ही एक दिन में कमज़ोर होती हैं। हड्डी एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, एक बायोलॉजिकल अंग है, आपके शरीर का एक अंग है। जैसे लीवर है, किडनी है, हार्ट है। हड्डी भी एक बहुत बड़ा ऑर्गन सिस्टम है। हड्डी की अच्छी हेल्थ के लिए जो ज़रूरी तत्व होते हैं, जिसमें विटामिन डी आता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, विटामिन सी होता है, बी ग्रुप के विटामिन होते हैं, सेलेनियम होता है, और कुछ जो बुरी आदतें हैं उनका ना होना होता है। जो लोग अत्यधिक धूम्रपान करते हैं, अत्यधिक मदिरा का सेवन करते हैं, अल्कोहल लेते हैं किसी भी फॉर्म में, उनकी भी हड्डियां कमज़ोर होती हैं। तो यदि आप में ये बुरी आदतें हैं तो इन्हें छोड़ दीजिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपकी मांसपेशियों में खून की सप्लाई नहीं बढ़ेगी। जिस चीज़ का आप इस्तेमाल करते हैं वो मजबूत होती है, यूज़ एंड डिसयूज़ का। तो यदि आप कसरत नहीं करेंगे, आपकी मांसपेशियों में खून की सप्लाई नहीं होगी, और हड्डी को खून की सप्लाई सिर्फ मांसपेशियों से मिलती है। हड्डी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे केले का तना मोटा होता है बाहर से देखने में, लेकिन जब आप उसे खोलते जाएं चारों तरफ पट्टियां लपेटी होती हैं, अंदर एक पतली सी डंठल बचती है। ऐसे ही हड्डी के चारों तरफ मांस लपेटा होता है। तो यदि मांस की खून की सप्लाई बढ़ेगी तो हड्डी की सप्लाई बढ़ेगी। इसीलिए कहा जाता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें अच्छा खान पान शामिल है। विटामिन डी के और देखिए मुख्य स्रोत जो होता है वो दूध या दूध से बनी हुई वस्तुएं होती हैं, या फिर नॉन वेजिटेरियन फूड होता है। विटामिन डी हमारा जो वेजिटेरियन, ये जैसे हम बोलते हैं शाकाहारी भोजन, उसमें कम मात्रा में होता है। तो यदि आप शाकाहारी हैं तो दूध लेना आपके लिए नितांत आवश्यक है। मैं फिर कह रहा हूँ, यदि आप शाकाहारी हैं तो दूध लेना आपके लिए नितांत आवश्यक है। कम से कम 1 गिलास दूध प्रतिदिन अपने भोजन में शामिल करें। और यदि आप मांसाहारी हैं तो हफ्ते में 2 से 3 बार कम से कम फ़िश का सेवन करें, या चिकन मटन ले सकते हैं, या फिर प्रतिदिन 1 अंडे का सेवन कर सकते हैं। अंडे का सेवन करते समय मित्रों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अंडे का जो येलो वाला पार्ट होता है, यदि आपको हाइपर कोलेस्ट्रीमिया की शिकायत है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो उसका सेवन ना करें। कोशिश करें सिर्फ वाइट वाले पार्ट का ही सेवन करें। और जिनको विटामिन डी कम के सिम्टम्स हो रहे हैं, विटामिन डी की कमी के लक्षण मैं बता देता हूँ। सबसे पहला, मांसपेशियों में दर्द होता है। सुबह सो के उठें तो एड़ियों में चुनचुनाहट दर्द महसूस होती है। पंजे ज़मीन पे रख के आप नहीं चल पाते। पिंडलियों में ऐंठन मरोड़ होता है। मांसपेशियों में अक्सर तनाव आ जाता है। तो ये सारे लक्षण विटामिन डी की कमी के हैं। विटामिन डी यदि कम रहेगा तो सबसे पहला असर आपकी मांसपेशियों की ताकत पे पड़ता है, और उसके बाद हड्डियों पे पड़ता है, और हड्डियों में कमज़ोरी आने लगती है। अगर लंबे समय तक हड्डियां कमज़ोर बनी रहें तो घिसने लगती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं, और अंदर से खोखली हो जाती हैं, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। दूसरी चीज़ें मित्रों, जो हमारी माताएं बहनें जिनको रजोनिवृत्ति हो चुकी है, देखिए ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है विशेषकर महिलाओं में, ये ईस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं की बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारी वो माताएं बहनें जिनको रजोनिवृत्ति हो चुकी है, जिनका मेनोपॉज हो चुका है, उनमें यदि ईस्ट्रोजन की डिफिशियंसी के विड्रॉल के सिम्टम्स आ रहे हैं, या ऐसी माताएं बहनें जिनकी ऊफ्रेक्टमी या हिस्टेक्टमी हो चुकी है, उन्हें अपना ईस्ट्रोजन लेवल चेक कराना चाहिए। यदि ईस्ट्रोजन बहुत कम है तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरफ जा सकते हैं। साथ में विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं, और कम से कम 12 से 18 महीने तक लेना होता है। और एंटीबॉडी इंजेक्शंस वो हर 6 महीने पे लेने होते हैं। दोनों ही सेफ़ हैं, दोनों ही टेस्टेड हैं, और इन दोनों के अलावा और कोई भी तीसरी दवाई नहीं है जो ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब जो हड्डी अंदर से खोखली हो चुकी है, उसमें दोबारा से जान डाल दे।